Hello students, today we are starting with the topic of individual demand schedule and individual demand curve. In the last lecture, we had studied about what is individual demand. Let's have a recap. मैंने आपको बताया था individual demand is demand for a commodity by an individual at a given price and during a particular period of time. So to put it in simple words, individual demand is एक आदमी का डिमांड. कितने लोगों का? एक आदमी का. That's called as individual demand. Now individual demand can be better understood with the help of individual demand schedule and individual demand curve. So now let us understand it in detail. What do you exactly mean by individual demand schedule? See, individual demand is एक का demand, schedule is table. So we have a table like this. ध्यान से देखिए, टेबल के एक कॉलम में हमने लिया है प्राइस कमोडिटी का और दूसरे कॉलम में हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल. Say let us take an example. I hope you remember Mr. Chajjulal. Now this Mr. Chajjulal, when the price is ₹1, he is demanding 50 kgs of chocolate. The price 1, how much is he demanding? 50 kgs of chocolate. Now guys, we know that the relationship between price and demand is inverse, which means at a lower price people would demand more quantity and at a higher price people would demand less quantities. So when the price rises to 2, अब यही छज्जूलाल डिमांड करे 40 चॉकलेट्स या 40 kgs chocolate. At 3 he is demanding 30 kgs, at 4 is demanding 20 kgs and at 5 is demanding 10 kgs. So can I say ये टेबल में आपको क्लियरली दिख के आ रहा है कि कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड हो रहा है, ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड हो रहा है. अब ये टेबल हमको क्या बताता है कि मिस्टर छज्जूलाल कितने कितने प्राइस पे कितना कितना डिमांड कर रहा है. अब ऐसा डिटेल, ऐसा डेटा देने वाले टेबल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. सो गाइस, हाउ यू डिफाइन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? वी कैन से इट इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन. मींस इट्स अ टेबल. It's a tabular representation of quantities demanded by an individual at various prices during a particular period of time. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इंडिविजुअल डिमांड वो टेबल है जो हमको बताता है कि इंडिविजुअल कितने कितने प्राइस पे कितना कितना डिमांड करेगा. That's called as individual demand schedule. अब आगे इसी स्केड्यूल में जो डेटा है उसको यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अब ग्राफ है तो पहले आ जाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने प्राइस. अब प्राइस में भी अगर आप देखो तो टेबल के हिसाब से हमारा प्राइस होता है 1 2 3 4 5. तो ध्यान से वाई एक्सिस को देखो, सब लोग वाई एक्सिस को देखो. 1 2 3 4 5 हमने प्लॉट कर दिए. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है तो हमने 10 20 30 40 प्लॉट कर दिए. नाउ लेट अस प्लॉट एट प्राइस 5 व्हाट इज द डिमांड? 10 यूनिट्स. तो हमने प्लॉट कर दिया. एट प्राइस 4 डिमांड इज 20 तो 20 को प्लॉट कर दिया. एट प्राइस 3 डिमांड इज 30 तो 30 को प्लॉट कर दिया. एट प्राइस 4 डिमांड इज, एट प्राइस 2 डिमांड इज 20 तो 20 को प्लॉट कर दिया. एंड एट प्राइस 1 डिमांड इज 50, हमने 50 को प्लॉट कर दिया. अब ये सब पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन करते ही वी गेट दिस कर्व एंड दिस कर्व गाइस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अब इस कर्व को अब ध्यान से देखो. कैन आई से ये कर्व के ऊपर, ये कर्व के ऊपर 5 पॉइंट्स है और हर पॉइंट बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस कितना है और डिमांड कितना है. सो कैन आई से इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? quantities demanded by an individual
एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये ग्राफ हमको एग्जैक्टली बताता है कि एक इंडिविजुअल कितने कितने प्राइस पे कितना कितना डिमांड कर रहा है। आई होप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, both the concepts are clear to you all people. That's it.